बिहार में कुर्नी उपचुनाव को लेकर के महागठबंधन की तरफ से मौजूदा विधायक या उसके परिवार की जगह जदयू के उम्मीदवार को मौका दिया गया है। इसको लेकर के अब अनिल सहनी की निराशा खुल करके सामने आ रही है। अनिल सहनी ने कहा कि मोकामा में अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त होने पर उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, लेकिन मुझसे किसी ने ये भी नहीं पूछा कि मेरी जगह किसे टिकट दिया जाए। अनिल सहनी ने कहा कि ये होना चाहिए था, मेरी जगह किसे टिकट दे रहे हैं, कम से कम इस पर मुझसे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ये सीट राजद की जगह जदयू को देने का फैसला ले लिया गया। दिल्ली में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए अनिल सहनी ने कहा कि उपचुनाव को लेकर के मैंने कभी भी अपनी पत्नी या परिवार को किसी सदस्य के लिए टिकट नहीं मांगा, लेकिन एक सच ये भी है कि जैसे अनंत सिंह के जेल जाने पर उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया, मुझसे भी पूछते कि मैं किसे उम्मीदवार बना सकता हूँ। ये सीट अति पिछड़ों की है। बड़ी संख्या में मेरे समर्थक हैं जो ये चाहते हैं कि मेरी जगह किसी पिछड़े को ही टिकट मिले। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर राजद की सीट जदयू को क्यों दे दी गई। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने लोगों को ये समझाऊं कि ये पार्टी का फैसला है, इसका समर्थन करें। अनिल सहनी ने कहा कि अब क्योंकि महागठबंधन ने फैसला ले लिया है तो वो ना तो लालू प्रसाद और ना ही तेजस्वी यादव से ये पूछेंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। कुर्नी के पूर्व विधायक ने कहा कि मैं राजद का सदस्य हूं। अगर मुझसे ये कहा जाएगा तो मैं चुनाव के प्रचार के लिए भी जाऊंगा। जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसको निभाऊंगा। हालांकि ये कहते हुए उनकी निराशा साफ तौर पर नजर आ रही थी। अनिल सहनी ने चुनाव आयोग पर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जुलाई में अनंत सिंह की सदस्यता रद्द की गई थी, जिसके बाद 5 माह तक उनको मौका दिया गया वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके, लेकिन मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया। चुनाव आयोग के फैसले पर अपना मलाल जाहिर करते हुए अनिल सहनी ने कहा कि ये सब इसलिए हुआ कि कुर्नी से एक पिछड़े को मौका दिया गया था। मामला अभी भी कोर्ट में है। 5 दिसंबर को फैसला आना है। ऐसे में उन्हें भी चुनाव आयोग से समय मिलना चाहिए था।